छत्तीसगढ़ में इलेक्शन से पहले शाम को कांकेर और नारायणपुर जिले में अलग अलग बम ब्लास्ट हो गए हैं। ये दोनों इलाके नक्सल प्रभावित हैं। विस्फोट में एक सुरक्षा बल का जवान और पोलिंग पार्टी के 2 सदस्य घायल हुए हैं। कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवान प्रेशर बम से घायल हुए। बताया जा रहा है कि प्रेशर बम नक्सलियों ने लगा रखे थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने इलेक्शन का बायकॉट किया है। इलेक्शन से पहले नक्सलवादियों ने एक बीजेपी नेता समेत कम से कम 5 लोगों का कत्ल कर दिया। पोलिंग पार्टी के सदस्य और सीमा सुरक्षा बल के जवान कांकेर जिले में चुनाव कराने जा रहे थे। इस दौरान जवान प्रेशर बम की चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले नक्सलवादियों ने भाजपा नेता को प्रचार करते वक्त हत्या कर दी थी। नारायणपुर जिला अध्यक्ष रतन दुबे चुनाव प्रचार कर रहे थे। 3-4 नक्सलवादियों ने कुल्हाड़ी से उनका कत्ल कर दिया। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग हो रही है। बिहार सरकार के खिलाफ पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की OD1 योजना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों की OD1 जैसी योजनाएं महज दिखावा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पराली जलाने को लेकर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि हमारा मानना है कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि ये पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप ये कैसे करते हैं, ये आपका काम है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण के इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में फिर से OD1 सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ये सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ये फैसला सोमवार को लिया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। वायु प्रदूषण की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हुए। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान सूरजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। आपको बता दें कि MP में 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी, जिसे लेकर राज्य में जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं। गौर हो, यहां खासतौर से टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियों के नेता जमकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर बीते कल यानी सोमवार प्रियंका गांधी ने इंदौर में जनसभा की।
इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने दावा किया है कि इस बार हमें 18 से 19 सीट मिलेंगी। भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मतदान प्रतिशत अच्छा है, हमने जो ऋण माफ किए हैं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है इत्यादि इन मुद्दों से लोग प्रभावित हैं, इसीलिए मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के बाद, एजुकेशन फ्री करने के बाद और 6000 प्रति मानव बोरा के तेंदुपत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। मध्य प्रदेश के जनपद शाजापुर के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या, कांग्रेस ने हमारे इतिहास को पग पग पर, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, और जो बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रियंका और राहुल गांधी दोनों झूठ बोलते हैं। वो इस तरह झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य के भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप दूसरे राज्य पर लगाते हैं। कौन कौन जमानत पर है, ये भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा रहे हैं? प्रियंका जी और राहुल जी, ये दोनों भाई और बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। ये गांधी परिवार किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करता है? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला कौन ने किया? क्या दुनिया नहीं जानती? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने तय किया है कि जीतने के बाद हम लगातार यहां काम करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश में सफल हुए तो किसानों को सम्मान दिलाने के लिए काम करेंगे। काम करने वाले लोग हैं, इसलिए अपने लोगों से हम निवेदन करने आए हैं कि अपना तो वोट देना ही देना, जो नाराज हो उन्हें मनाना, दूसरे लोगों का भी साथ लेना, सहयोग ले लेना। और इस बार हम लोगों ने तय किया है, निवाड़ी विधानसभा जीतने के बाद और मध्य प्रदेश की सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में रुकने वाली नहीं है। हम लोग लगातार यहाँ पर काम करेंगे, लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कामयाब हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में भी हम लोग कामयाब हो गए तो हमारे गरीब किसान और तमाम समाजवादी लोग जिन्हें वर्षों से सम्मान नहीं मिला है, उनको हम सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग मिलकर
तो बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी अपनी लाइफस्टाइल को लेकर लाइमलाइट में छाई रहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वो कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी अपनी लव लाइफ को लेकर लाइमलाइट में छाई रहती है। आपको बता दें, हाल ही में सारा अनन्या पांडे के साथ कॉफी विद करण सीजन 8 में पहुंची थी, जहां उन्होंने क्रिकेटर शुभमन गिल और अपने अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी थी। वहीं इन सब के बीच अब सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की है, जिसको लेकर वो सुर्खियों में आ गई है। दरअसल हाल ही में फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने शिरकत की थी और इसी दौरान सारा अली खान भी इस पार्टी में शामिल हुई थी, जहां वो पिंक और सिल्वर कलर के लहंगे में नजर आई। इस दौरान जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा वो थी सारा की फिटनेस। सारा इस दौरान काफ़ी स्लिम और फिट दिख रही थी। इतना ही नहीं, इस दौरान सारा के एब्स ने भी लोगों का खूब ध्यान खींचा। वहीं अब पार्टी के एक दिन बाद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा पर कुछ तस्वीरें शेयर कर अपनी फिटनेस का राज खोला है। सारा ने बताया है कि महज 2 हफ्ते में उन्होंने अपना बेली फैट घटा लिया है। दरअसल सारा अली खान ने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पर अपनी 3 तस्वीरों का एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो जिम आउटफिट में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, ईमानदारी से कहूँ तो इस टॉप फोटो को अपलोड करने में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन मुझे सच में गर्व है कि मैंने इसे 2 हफ्ते में एक साथ पा लिया। वजन का इशू हमेशा मेरे लिए स्ट्रगलिंग रहा है। इसके साथ ही सारा ने इस पोस्ट में 2 लोगों को टैग कर उन्हें अपने बेली फैट घटाने का क्रेडिट भी दिया। उन्होंने आगे लिखा, मुझे ट्रैक पर रखने के लिए डॉक्टर सिद्धांत भरगवा और फूड डायर्जी को सच में थैंक यू। हॉलीडे कैलोरी को अलविदा। वहीं इसके बाद से सारा का ये पोस्ट इस वक्त खूब सुर्खियों में है। आपको बता दें कि सारा अली खान की फिटनेस जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही थी। एक समय पर उनका वजन 96 किलो हुआ करता था। हालांकि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना वजन काफ़ी कम किया था।